जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन भजन रंजन यशोदानंदन भजन रंजन यमुना तेरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे
जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय नरसिंह नरसिंहदेव जय जय प्रहलाद महाराज जय भक्त प्रहलाद जय जय प्रभुपाद जय जय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि हरि नाम संकीर्तन की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय मरद रानी की श्रीमद तुलसी महारानी की श्रीमद भगवती तथात की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की श्री गुरु महाराज की हिदाय गौर ब्रह्मानंदे कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने जानता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आज सुबह संध्या जो लोग उपस्थित हुए भाग्यवान भाग्यवती। इस संसार में हम लोग सब क्या करते हैं, शांति ढूंढते हैं, लेकिन शांति कैसे हम लोग को मिलेगी हम लोग को मालूम नहीं। इसी संसार में हम लोग क्या करते हैं, हर जगह पर अनुसरण करते हैं और खाएंगे पिएंगे और यश करेंगे, यही दिशा में है हम लोग। लेकिन हम लोग का जिंदगी का शांति और सुख आनंद को हम लोग भूल गया है, और कैसे मिलेगा हम लोग को मालूम नहीं। भगवान जब शरीर बनाए सृष्टि के हैं, इस शरीर का क्या क्या प्रयोजन है सब दिए हैं। वो हम लोग जो भगवान से विमुख हो जाते हैं तो क्या होता है, हम लोग को दुख उत्पन्न हो जाता है, और महादेव क्या करते हैं, जाल लेके घूमते हैं। जो भगवान से हम लोग विमुख हो जाते हैं, जाल हम लोग को फेंक देते हैं, तो इसलिए हम लोग क्या होता है, माया जाल में फंस जाते हैं। और ऐसे ही 4 दोस्त था, वो लोग क्या करता था, नौकरी करता था, रुपया कमाता था, और मन में इच्छा था हम लोग इतना रुपया कमाया, हम लोग क्या करना चाहिए, यश करना चाहिए। तो क्या यश करेंगे, कलकत्ता में जितना होटल पोटल सब है यहाँ नहीं चलेगा। सबसे दुनिया में जहाँ सबसे बड़ा है, सबसे दुनिया में बड़ा होटल है, वहाँ रहेंगे हम लोग। जहाँ बड़ा शहर है वहाँ रहेंगे, और जहाँ सबसे प्राचुर्य है वहाँ रहेंगे, और जहाँ सबसे बढ़िया खाना मिलता है वहाँ खाएंगे। ये मन में इच्छा था किस लोग का, 4 दोस्त का। आपने बोला पैसा इकट्ठा करेंगे, वो जाके खाएंगे पिएंगे और ऐश करेंगे, लेकिन जिंदगी का जो मर्म है वो उसको भूल गया। हाँ, और क्या करने से शांति मिलेगी वो उसको भूल गया। वो जाके क्या हुआ, हाँ ना ऐसे ही अमेरिका गया,
अमेरिका में जाके सबसे बड़ा जो स्टार वाला होटल उसमें उठा और बोला हम लोग पैसा देंगे, इतना नीचे क्यों रहेंगे, सबसे जो 100 ताला है, 100 ताला 100 स्टार वहाँ रहेंगे, और वहाँ रहेंगे तो सारा शहर को हम लोग देखेंगे और जाके बोलेंगे क्या, हम लोग सबसे ऊंचा जगह पर रहा था। ऐसे हुआ, वो लोग क्या हुआ, जाके शहर में देखा सबसे बड़ा होटल का है, गेस्ट हाउस, अतिथि निवास, वहाँ जाके घर लिया। कितना ताला में लिया घर, 100 ताला में लिया, और उसका ऊपर में नहीं है। जाके सब शहर को देखता है और जाके घर में बोलेगा हम इतना ऊंचा में रहा था और सब छोटा छोटा देख रहा था। लेकिन क्या हुआ, वो लोग घूमने गया, और घूम के आया। जब हम लोग जब घूमने के जाते हैं नया जगह पर, क्या होता है, हम लोग टायर्ड हो जाते हैं, बहुत कुछ ये हो जाता है। जय वृंदावन बिहारी लाल की, जय राधा रानी की, जय माँ तुलसी महारानी की, जय ब्राह्मण देव की, आई गौर ब्रह्मानंदे। तो उसमें से क्या हुआ, घूम के आया, जो घूम के आया और चारों तरफ से खाना पीना करके आया, घुमा, बहुत घुमा, इधर घूम के आया, टायर्ड हो गया। बोला देखता है, आकर देखता है क्या, देखता है लोड शेडिंग। लोड शेडिंग हो गया तो क्या कर, बैठ के रहेगा, बैठ के नहीं रहेगा, क्या करेगा, चलना पड़ेगा। बोला हम लोग कैसे जाएंगे, 100 ताला कैसे जाएंगे, पैदल के जाना पड़ेगा, जाके थोड़ा विश्राम करेंगे कम से कम। तो चारों दोस्त ने विचार किया, ठीक है 25 ताला तक मेरा जो बीता हुआ घटना हम बोलेंगे, और एक आदमी बोला हाँ 25 ताला से 50 ताला तक मेरा बीता हुआ घटना बोलेंगे, और 50 से 75 ताला तक और एक आदमी बोला हम मेरा घटना बोलेंगे, इतिहास। इसको सुनते सुनते कथा बोलते बोलते हम लोग चला जाएंगे। और एक बार बोला हाँ ठीक है, हम 75 से 100 ताला तक बोलेंगे। ऐसे बोलने शुरू किया, जीवन का क्या घटना हुआ था, नहीं हुआ था, सब बोला। इतना आनंद किया, आनंद कथा बोलते तो हंसते हंसते जा रहा है, 25 से 50 ताला तक जा रहा है, हंसते हंसते जाता है। और 50 से 75 ताला तक जा रहा है, हंसते हंसते। और इस बीच में किसका दुख का घटना भी है, वो रोने लगता था। और तुम्हारा इतना सब बीत गया है, और इतना ही सब बीत गया है, तो क्या इतना दुख घटना सुनकर मेरा मन में थोड़ा, तीनों का मन में थोड़ा दुख है। चौथा वाला जो होता है, मेरा जो घटना है हम नहीं बोलेंगे। और शुरू किया कुछ, बोलो और भी जटिल घटना मेरा ये है, घटा है। बोले बोलो ना, तुम हम लोग का बात सुन लिया है, तुम्हारे बारे में नहीं बोलेगा। बोले नहीं, हम नहीं बोलेंगे, इतना दुख घटना है, इतना दुख घटना है, क्या बोलेंगे तुम लोग। वो जाके जो 99 ताला में पहुंच जाता है, वो क्या कहता है, जो मेरा जो बात है, हमको चाबी का दायित्व दिया था, वो चाबी हम नीचे ताला में छोड़ के चला आया घर में। तो अभी क्या होगा, हम लोग कैसे बैठेंगे, कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे करेंगे। अच्छा, हम लोग संसार में क्या होता है, जिंदगी का चाबी भी भूल जाता है। लेकिन किसका उम्र 60 हो गया है, किसका उम्र 80 हो गया है, भगवान कौन है हमको याद नहीं, क्या मालूम नहीं। जिंदगी का जो असली चाबी है हरि नाम, हम लोग भूल के बैठा है। और भगवत गीता पाठ करना, इसको ही भूल के बैठा है। और जिंदगी में सत्संग जाना, इसको ही भूल के बैठा है। असली चाबी जो हरि नाम है, उसको हम लोग भूल के बैठा है। जिंदगी में कैसी शांति मिलेगी हम लोग। इसीलिए हम लोग ऐश करने के लिए तैयार है, लेकिन चाबी हम लोग भूल के बैठा है। और जाके क्या होता है, अंतिम में क्या होता है, दुख आ जाता है। दुख आया कि नहीं के लोग का, वो तो बहुत आनंद करते करते जाता था। इसका इतिहास वो सुन रहा था, तो उसका उसका इतिहास सुन रहा था। लेकिन ये जो चाबी छोड़ के चला आया, इससे बड़ा इतिहास कोई नहीं था उन लोगों के पास। मतलब सबसे दुख घटना हो गया यही है। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर 100 ताला तक जाएंगे, फिर 100 ताला तक आने पड़ेगा। ये सबसे बड़ा कठिन है। इसलिए हम लोग का जिंदगी भी हम लोग भी चाबी भूल के बैठते हैं। क्या चाबी है,
जिंदगी का चाबी क्या है? हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। आज संसार में देखिए, आदमी सब कुछ करता है, खाता है, पीता है, सोता है, सब कुछ करता है, लेकिन हरि नाम करने के लिए भूल गया है। यही जिंदगी का सबसे बड़ा चाबी है। जब हम लोग बचपन से आए थे, भगवान हम लोग जन्म सृष्टि किए थे, माँ के गर्भ से जब जन्म दिए थे, भगवान के साथ कंडीशन हुआ क्या? हम जाके आपका भजना करेंगे, आपका भजना करेंगे और आपका कथा सुनेंगे, आपका सत्संग में जाएंगे, आपका मंत्र जप करेंगे, आपका नाम से हम क्या करेंगे? प्रशंसा करेंगे और आपका प्रसादी भोजन करें। भगवान ये नरक से हमको उद्धार कर दीजिए। मतलब भगवान कहते हैं, सही बात बोलते हैं, हाँ भगवान सही बात। कैसे हम लोग जब किसी को कहते हैं कि चलो हाँ करेंगे, हैं करेंगे और हैं करेंगे, ऐसे करता है। आप मत सोचे हम करेंगे और आके क्या करता है, यहाँ भूल जाता है। तो वैसे ही 4 दोस्तों का हाल हुआ है। जो वो लोग प्लानिंग किया है, जाएंगे खाएंगे और ऐश करेंगे। एक जो सियान आदमी, उसका हाथ में चाबी का बार दे दिया, तुम रखो चाबी, हाँ, और तुम्हारा पास रहेगा। वो क्या किया, दे दिया दूसरा, हाँ, नीचे में रख दिया। वो जाने का टाइम पर भूल गया। वैसे जिंदगी का हम लोग का होता है। हम लोग क्या करते हैं? खाते हैं, पीते हैं और ऐश करते हैं और शांति के लिए हम लोग अन्वेषण करते हैं। कहाँ शांति मिलेगी, लेकिन असली चाबी नहीं है। बुढ़ापा में जाकर क्या करते हैं? क्या हम क्या, अगर हरि नाम करते तो मेरा दुख नहीं होता। हाँ, भगवान का मंदिर जाते तो सत्संग में उपस्थित होता, मेरा दुख नहीं रहता। भगवान प्रसाद अगर भोजन करते हैं तो मेरा दुख नहीं रहता। ये जो चाबी का हम लोग हरा के बैठा है। इसलिए संसार में आकर जो भी हरि नाम करता है और भगवत सत्संग में जाता है और भगवत गीता श्रवण करता है, हरि कथा श्रवण करता है, प्रसाद भोजन करता है, उसका जिंदगी में शांति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए संसार में जो भी आके मूल्यवान चीज करता है, लेकिन जो बचपन से क्या करता है, हाँ, बचपन से भगवान के चरण में शरण हो जाता है। हम लोग गीता में क्या पढ़ा, हाँ, जब हम लोग जन्म लिए हैं, उस जन्म से हम लोग को क्या करना चाहिए? भगवत भक्ति करना चाहिए। प्रहलाद महाराज इसलिए, हाँ, उन्हें पिताजी कहते, पिताजी जब फल ताजा है उस टाइम अर्पण करना चाहिए भगवान को। बासी फल अर्पण करके कोई फायदा नहीं है। और सड़ा हुआ फल तो बुढ़ापा में, हाँ, शरीर सड़ा हो जाता है, हाँ, वही काम का कोई नहीं रहता है। उसको अर्पण करने से भगवान खुश नहीं होते। इसीलिए कुमारा चयति प्रज्ञा धर्मांत भगवत निया, धर्मांत भगवत निया, दुर्लभ मनुष्य जन्म तदर्थ ध्रुवम अर्थदम। ये जो मनुष्य जन्म दुर्लभ है, इसको अगर अर्पण करना है आपको, कुमार अवस्था में अर्पण करना चाहिए। इसीलिए प्रहलाद महाराज कुमार बचपन से भगवान भक्ति कर रहे थे। ध्रुव महाराज भगवान को बचपन से ही भक्ति कर रहे थे। इसीलिए हम लोग का संसार में बच्चा लोग को हम लोग से बचपन से भक्ति कराना सिखाना चाहिए। जो लोग नहीं करता है, जो बच्चा बड़ा हो जाता है, उसको क्या करता है? पहले किसको शास्ति देता है? पिता माता को। हाँ, पहले कौन शास्ति पाता है? पिता माता शास्ति पाता है। हाँ, और उसका बाद संसार साकार हो जाता है। क्यों के लिए? भगवान भक्ति नहीं है। इसीलिए आध्यात्मिक भक्ति हम लोग जब तक नहीं करेंगे, हम लोग शांति नहीं मिलेगी। कपिल देव भगवान, हाँ, कपिल देव भगवान को उनका माँ पूछती है, बेटा शांति कैसे मिलेगी, संसार को शांति कैसे देना है? कपिल देव भगवान कहते हैं, योगाध्यात्मिक पुंसा मदन श्रेयसाय में अत्यंत परत्रयंत दुखं च सुखं च। जोग आध्यात्मिक पुंसा, आध्यात्मिक भक्ति जोग में जब तक युक्त नहीं होता है, शांति नहीं मिलेगी। आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक, हाँ, योग में जब युक्त नहीं होता है तब तो शांति नहीं मिले हम लोग। हाँ, 2 मार्ग है, जड़ जगत है और आध्यात्मिक मार्ग है। ये दोनों से कोई भी
एक साइड में रहना पड़ेगा। और जो दोनों को बैलेंस कर चलता है उसका गाड़ी ठीक चलता है। आज जो क्या करता है मटेरियल जगत में चलता है और आध्यात्मिक लाइन जो है वो डाउन हो गया है, उसमें क्या होता है गाड़ी नहीं चलता है, गाड़ी क्या होता है पलटी खा जाता है। देखिए ट्रेन लाइन में दो चक्का समांतराल में रहता है तो क्या होता है गाड़ी स्पीडी चलता है, ठीक चलता है। और एक चक्का डाउन हो जाता है तो क्या होता है एक व्हील तो वहां पलटी खा जाता है। वैसे ही हम लोग को मेटेरियल और आध्यात्मिक इसको बैलेंस करके चलना चाहिए। कैसे हम लोग मेटेरियल जगत में रहते हैं लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा लेना चाहिए। हम लोग आध्यात्मिक शिक्षा को भूल गया तो कैसे हम लोग को शांति मिलेगा? शांति मिलेगा कोई चांस नहीं है। हाँ शांति मिलेगा। हाँ भगवान कपिल देव कहते हैं जोगो आध्यात्मिक पुंसा मत निश्रय साई, ये मेरा मत है माँ। संसार में कोई अगर आध्यात्मिक शिक्षा नहीं लिया उसको शांति नहीं मिलेगी। हाँ अत्यंत परत्रयंत दुखं सच सुखं सच, ये अत्यंत प्रयोजन है और ये दुख सुख से ऊर्ध्व है। इससे जो भी संसार में आकर इसको ग्रहण करता है उसको शांति मिलती है। और भगवान क्या वाणी दिए तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादत परा शांति स्थानं पश्यसि शाश्वतम्। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, हे भारत हे अर्जुन सर्वत भावे उनका चरण में शरण लो। भगवान कहते हैं मेरा चरण में शरण लो तो अब क्या होगा परा शांति मिलेगा। परा शांति जो शांति कभी भी नहीं छूटेगी। इसीलिए हम लोग को क्या करना चाहिए ना भगवान श्री कृष्ण का चरण में सर्वत भावे शरण लेना चाहिए। सर्वत का मतलब है सोलवाना, बांग्लादेश में सोलाना, हिंदी में सोलाना बोलाता है, 100% इंग्लिश में बोलाता है इसको। सर्वत भावे शरण में आना चाहिए। जब हम लोग शरण में आएंगे क्या बोलना चाहिए हे बिहारलाल मैं आपका हूं। तो हम लोग जो भगवान की याद करते हैं भगवान भी हम लोग की याद करते हैं। इसीलिए हम लोग का मन में चिंतन रहता है। जो हम लोग कुछ लाने के लिए जाते हैं, हम मार्केट में जाते हैं भगवान का भोग होगा तो उस टाइम क्या भगवान हमका मन में रहते हैं और भगवान हम याद करते हैं। इसीलिए हम लोग दौड़ दौड़ के चले आते हैं। हम लोग का कुछ शक्ति है, हम लोग कुछ शक्ति नहीं। भगवान याद कराते हम लोग आते हैं और भगवान कृपा करते हैं हम लोग बैठते हैं और भगवान कृपा करते हैं भगवत कथा हम लोग सुनते हैं और भगवान कृपा करते हैं हम लोग भगवत कथा कहते हैं। कैसे हम लोग जो भगवत कथा कहते हैं भगवान को हम लोग प्रार्थना करते हैं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये मुखं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानंद माधवम्। यत्कृपातमं वन्दे परमानंद माधव। जो भगवान कृपा कर नारायणं नमस्कृते नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। पहले भगवान नारायण को हम लोग प्रणाम करते हैं और सरस्वती माँ उनका आदेश लेते हैं। व्यासदेव का आसन, व्यास आसन व्यासदेव का आसन, उनका आदेश लेते हैं। तो क्या होता है उनका कृपा से भगवत कथा होता है और आप लोग उनका कृपा से ही भगवत कथा सुनते हैं और सुन के क्या करते हैं ना भव सागर से तर जाते हैं। जब उनका कृपा नहीं होता हम लोग तर नहीं पाएंगे संसार से। इसीलिए भगवान का हरी कृपा ही क्या बोला, उनका कृपा छोड़ के संसार में और कुछ नहीं। कृपा का मतलब क्या है करो और पाओ। क्या करो भगवान का सेवा करो और भगवान की कृपा पाओ। क्री धातु से आया है करो और पाओ। जो करता है उसका भरता है और जो नहीं करता है वो क्या होता है फतुर हो जाता है। फतुर का मतलब निश्चय हो जाता है। संसार में आके जो भगवान की सेवा नहीं करता है उससे दुखी और कोई नहीं है। इसलिए संसार में हम लोग क्या करना चाहिए भगवान का सेवा में नियोजित रहना चाहिए तब हम लोग शांति मिलेगी। इसलिए सबके लिए हम लोग प्रार्थना करना चाहिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
माँ कौशि दुख भाग भवे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय नाम महाप्रभु की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवती दाता की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, उपस्थित भक्त वृंद की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की, जय गौर प्रेमानंदे।